वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे देखिए भारतीय एयरटेल शेयर के बारे में। भारतीय एयरटेल शेयर का जो कल वीडियो बना करके दिया था उसमें हमने बात की थी कि गिरावट आने की पूरी तैयारी लग रही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही खेल हो गया। गिरावट आने की जगह स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हमने देख ली 1.13% की। अब क्यों ऐसा हुआ इस चीज को समझिए। देखिए ऑप्शन चेन को आप रीड अगर करना जानते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी आपको लेवल्स बताने की कोशिश करता हूँ ऑप्शन चेन के माध्यम से बताता हूँ। अगर ऑप्शन चेन पर कुछ भी चेंजेस होंगे तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में जो मेरा सपोर्ट था, है ना, वो कहाँ पर था। सपोर्ट मेरा सबसे पहले था 1960 पर। 1960 से वो शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ 1900 की स्ट्राइक प्राइस पर। मतलब सपोर्ट ने क्या किया, सपोर्ट ने एक बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। रेजिस्टेंस को अगर आप देखते तो रेजिस्टेंस मेरा 1960 पर बना हुआ था अपने आप में स्ट्रॉन्ग। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 1960 स्टॉक का टॉप रहेगा अगर जैसा डेटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, और यहीं से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग थी 1946 पर, लेकिन मैंने आपको याद रखिएगा एक चीज और बताई थी कि 1946 पर क्लोजिंग है, 1960 पर मेरा रेजिस्टेंस है। अगर ऐसा हुआ तो ही गिरावट आएगी, लेकिन ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है कहां तक, लगभग 1965 1966 का मैंने कल आपको एक लेवल बताया था अपनी वीडियो में। आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा। अब देखिए स्टॉक अगर इतना ऊपर चला भी आया 1970 के आसपास तो इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। ये तो हमें पहले से पता था कि स्टॉक 1965-66 तक आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली सेलिंग का तो पॉइंट यही है। जहां खड़ा था वहां से मैं सेल तो नहीं कर सकता था। सेलिंग का तो पॉइंट मेरा यही रहेगा ना, 1975 1976 से नीचे लगभग 1967-68 का, और वहीं पर आकर के स्टॉक क्लोजिंग दे करके गया 1968 पर। तो अगर ऊपर आया तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब इस अपॉर्चुनिटी को मुझे खरीदना है या नहीं ये मुझे समझने के लिए अब अगेन ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी आज की। अब अगर मैं अभी की ऑप्शन चेन को देखूंगा तो मुझे अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए मेरा जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी 1960 पर बेहद स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट जो मेरा बना हुआ है नीचे की तरफ कल के ट्रेडिंग सेशन में जो 1900 से, यानी कि कहां से, कल के ट्रेडिंग सेशन में जो मेरा सपोर्ट 1960 से 1900 पर था, है ना, और ऊपर की तरफ प्रेशर था 77%। आज वो 1900 से ऊपर चला आया दोबारा 1960 पर, और नीचे की तरफ का प्रेशर धीमे धीमे करके रिलीज करने की कोशिश में लगा हुआ है। मतलब अब इस चीज को समझना कि यानी कि जो क्षमता थी ना स्टॉक में 1900 तक गिरने की, अब वो स्टॉक 1960 पर ही रुकने की कोशिश करेगा। यानी कि टॉप भी 1960, बॉटम भी 1960। अब एक रेंज में आपको यहाँ लिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग 1982 का एक अपसाइड का लेवल नोट डाउन करके रख लीजिए, और बॉटम की तरफ अगर आप बात करेंगे तो बॉटम की तरफ आपको एक लेवल देखने को मिलेगा 1942 का। ये दो लेवल आप लिख करके रख लीजिए। ये फिलहाल का टॉप रहेगा। कब तक ये टॉप रहेगा? जब तक 1960 की स्ट्राइक प्राइस पर आपका रेजिस्टेंस क्रिएटेड है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस 1960 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये लेवल आपका चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। सिमिलरली अगर 1960 की स्ट्राइक प्राइस पर आपका सपोर्ट बनेगा तो आपका बॉटम यही रहेगा। अगर लेवल चेंज होगा या सपोर्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो लेवल आपका ये चेंज हो जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, सर किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप चैनल पर अगर ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।